अब जो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी वही लग रहा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है, चूंकि फवाद चौधरी साहब अभी कुछ दिन पहले जो फैसला आया है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसले पर तफसीली फैसला आया, उस पर फवाद चौधरी कह रहे थे अदालती फैसले को आने वाली पार्लियामेंट से कलअदम करार दे दिया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट को खून लग गया है। अब फवाद चौधरी आपके अरकान की जानिब से जो ट्वीट्स की गई उस पर कह रहे हैं स्ट्रांगली कंडेम PMLN ट्रेंड अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप अपने हक में फैसलों पर तो सुप्रीम कोर्ट के हामी नजर आए, अगर यही जजेस तब भी मौजूद थे तो आपको एतराज़ करना चाहिए था। अब अगर सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को नहीं कबूल करती, उसको कलअदम करार देती, क्या करेगी मुस्लिम लीग नून? देखिए, हमें तो इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं है। हम ऑन रिकॉर्ड ये बात जो है वो सबमिट करते हैं कि ये बेंच जो है, मौजूदा बेंच जो है, मैं किसी जज का जो है वो नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी का ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस बेंच से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। हमने आज भी ये रिक्वेस्ट की है कि फुल बेंच जो है वो इस केस की जो है वो समाअत करे, और फुल बेंच जो है वो ऐसे केसेस की समाअत इससे पहले जो है वो करता रहा है। और मंडे को हम बाकायदा जो है वो तहरीरी तौर पे भी जो है ये एक दरख्वास्त दायर करेंगे कि ये बेंच जो है, क्योंकि हमें इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो इसलिए फुल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करे। राना साहब, एक बड़ी खबर सारा अब्बासी साहब ने दी है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक मदाखलत यानी नरम मदाखलत के बारे में फ़ैसला कर रही है, जिसका मकसद ये होगा कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। और उसके 3 मकासद हो सकते हैं कि मुआशी तौर पर इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए, इलेक्शन पाकिस्तान में कब होने हैं अगले उसका फ़ैसला किया जाए, और आर्मी चीफ़ की तैनाती पर बात की जाए। आपकी जमात जो इत्तेहादी इस वक्त इक़्तिदार में है, उनकी जमात में आपकी जमात मरकज़ी जमात है, आपके इल्म में है कि इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है, इस तरह की कोशिश के लिए कोई फ़ैसला किया जा रहा है? देखिए, इस तरह की कोशिश जो है वो एक, इसे नरम मुदाखलत कह लें या सजेशन कह लें, इस तरह की जो है वो मुदाखलत जब अदम एतमाद की तहरीक जो है वो के ऊपर काम जारी था, उस वक्त भी हुई थी। और उस वक्त भी एक तजवीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद को, उस वक्त के अपोजिशन इत्तेहाद को जो है वो दी गई थी कि जी आप जो है वो ये असम्बली जो है वो डिज़ोल्व करके अर्ली इलेक्शन जो है वो इमरान खान करवाने को तैयार हैं, तो इसके ऊपर जो है वो आप बात करें। तो उस बात को जो अपोजिशन इत्तेहाद उस वक्त है उसने जो है वो नहीं तस्लीम किया था, और उन्होंने कहा था कि हम इस मरहले के ऊपर इस वक्त जबकि हम जो है वो मोशन मूव कर चुके हैं तो हम इसे वोट आउट करेंगे। तो इस वक्त अगर कोई इस किस्म की बात चल रही है तो वो हमारे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन में जो अपोजिशन जो इत्तेहाद उस वक्त था और आज इत्तेहादी हुकूमत है, हम लोग तो हमेशा से सियासी डायलॉग पे ऊपर यकीन रखते रहे हैं। और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ ने, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मुल्क की इकॉनमी के हालात ख़राब हैं, आएँ बैठे हम आपके साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को बिल्कुल याद है हमें। बिलावल भुट्टो इन्होंने आगे से गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, तो वो तो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, वो तो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो पिछले 3.25 साल में अपोजिशन लीडर को लीडर ऑफ द हाउस होते हुए उन्होंने फ़ोन तक करना गवारा नहीं किया। ठीक, राना साहब, अगर अब ऐसी तजवीज़ आती है कि अक्टूबर 2022 में इंतखाबात करवा लिए जाएँ तो उस पर क्या तैयार होगा हुक्मरान इत्तेहाद? नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद किसी शर्त के तहत जो है वो मुज़ाकरात करने पर तैयार नहीं होगा। मुज़ाकरात जो है वो एक सियासत का हिस्सा है, उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि किसी को शायद एतराज़ नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, लेकिन मशरूत मुज़ाकरात या शर्त तय करके कि जी इस पे आप बात करें, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है वो हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इत्तफ़ाक़ करेगा।